मुंबई के बांद्रा की रेखा को किसने कुर्सी में बांधकर चला गया। रेखा 65 साल की है। बांद्रा के कोऑपरेटिव कंचन सोसाइटी में उनके साथ क्या हुआ, दूसरी मंजिल में 5 फरवरी की रात क्या क्या हुआ, रेखा खोंडे को कौन कुर्सी पर बैठाकर और बांधकर वहां से चला गया, उनके साथ क्या कुछ हुआ, पूरी कहानी क्या है, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बता। मुंबई का बांद्रा इलाका जो एक पॉश इलाका है, बांद्रा वेस्ट, यहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से लेकर कई नामचीन लोगों का घर इसी बांद्रा वेस्ट में है। वहीं आज से कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले सैफ अली खान पर हमला हुआ था और ये न्यूज आप लोगों को बकायदा याद होगी क्योंकि पूरे नेशनल मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक तहलका मचा हुआ था। सैफ अली खान के घर में 12वीं मंजिल में एक चोर घुसता है, चोरी नहीं करता है, सैफ अली खान पर हमला करता है और फरार हो जाता है। ये पूरी कहानी आप लोगों को पता होगी, शायद नहीं पता होगी तो अब तो पता चल गई होगी। अब इसी बांद्रा इलाके में एक सोसाइटी है, सोसाइटी का नाम है कंचन कोऑपरेटिव सोसाइटी, और इसी सोसाइटी की दूसरी मंजिल पर जो रेखा खोंडे हैं वह रहती थी, जिनकी उम्र 65 साल है। सब कुछ सामान्य था, रोज की तरह हलचल थी, रोज की तरह सब कुछ था, सोसाइटी में रौनक थी, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है सोसाइटी में। 10 फरवरी का दिन था। अचानक आसपास के लोगों को बदबू आने लगती है और बदबू काफी गंदी थी, असहनीय बदबू थी, जिससे लोगों में तहलका मच जाता है, आसपास के पड़ोसियों में तहलका मच जाता है कि ये बदबू कहां से आ रही है। अब लोग सर्च करने लगते हैं, यानी पता लगाने लगते हैं कि ये बदबू कहां से आ रही है, क्योंकि एक पॉश इलाके में से इतनी गंदी बदबू आना तो लोगों में एक हड़कंप मच जाता है। लोग तुरंत चेक करते हैं, खलबली मच जाती है पूरी सोसाइटी में, तो लोगों को पता चलता है कि एक घर है, उस घर के अंदर से बदबू आ रही है। अब तुरंत मौके पर पुलिस की टीम को बुलाया जाता है, क्योंकि वहां पर एक 65 साल की बुजुर्ग महिला रह रही थी। अब उसका भी कुछ 2-3 दिनों से पता नहीं चल रहा है, ऐसा लोगों से पूछताछ में पता चलता है। तो मौके पर बांद्रा पुलिस स्टेशन की टीम पहुंचती है और बांद्रा पुलिस स्टेशन की टीम पहुंचते ही दरवाजे को तोड़ने का काम करती है। मुंबई पुलिस की इसी तरह दरवाजे को तोड़कर जब घर के अंदर घुसती है तो मुंबई पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस महिला कुर्सी पर बैठी हुई है, लेकिन बॉडी पूरी तरह से सड़ चुकी है और काफी तेज बदबू आ रही है। पुलिस की पूरी टीम मास्क लगाकर घर के अंदर दाखिल हुई और बॉडी को कब्जे में लेकर नजदीकी भाभा हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, क्योंकि अब बॉडी इतनी सड़ चुकी थी तो देखकर नहीं पता चल रहा था कि कैसे हत्या हुई है। अब उसको कुर्सी पर बैठी हुई है और उसे बांध दिया गया था। ये समझ में आ रहा है कि किसी ने मर्डर किया है, लेकिन किस तरह से किया ये नहीं पता चल रहा है। हाथ पैर सब बंधे हुए हैं कुर्सी पर। अब उसके बाद पुलिस की टीम इस केस में इन्वेस्टिगेशन यानी मामला दर्ज करती है और इन्वेस्टिगेशन में जुड़ जाती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और पुलिस की टीम सबसे पहले पता लगाने की कोशिश करती है कि आसपास के सीसीटीवी कैमरे में इस घर के आसपास, इस सोसाइटी के आसपास कोई संदिग्ध आता दिख रहा है क्या। तो पुलिस ने काफी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद 2 से 3 घंटे के अंदर एक को गिरफ्तार करती है। 2-3 घंटे के अंदर एक युवक को गिरफ्तार करती है, शरीफ अली, जिसकी उम्र 27 साल है। अब पता चलता है कि वो इस घर के अंदर चोरी करने आया था, सामान काफी कुछ चोरी करके ले गया और महिला को वहां पर कुर्सी पर बांध करके कुछ हथियार, वजनदार हथियार से वार करता है, फिर बांध करके वहां से वो भाग जाता है। ये था पूरा मामला। पुलिस इस मामले में और भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आगे पूछताछ कर रही है क्या पॉसिबिलिटी है। आपको बता दें ये आज से कम से कम 5-6 दिन पहले यह हत्याकांड हुआ है, यानी 5 फरवरी के दिन उस घर में चोरी किया और उसी दिन महिला को बांध के कुर्सी पर यह भाग गया और 65 साल की बुजुर्ग महिला वहां पर दम तोड़ दी। अब तेज धार या वजह चीज से तो मारा था, अब उससे मौत हुई कि बांधने से, दम घुटने से मौत हुई, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा। अब इस मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है और जो भी सवाल हैं जो इंट्रोगेट कर रही है उस आरोपी के साथ। अब 27 साल का सैरिफुल क्या कुछ बताता है कि उसके साथ कोई और भी इस केस में शामिल है, देखना होगा। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नए केस और एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।